तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को लोग एक संस्कारी शो मानते हैं जिसमें अच्छी बातें होती है, बट बहुत बार टीएमकेओसी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसे देख के हमें कहना पड़ जाता है आप लोग गंदी बातें क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों इस स्पेशल मोमेंट्स वाले एपिसोड को पूरा देखना, क्योंकि आगे आपके फेवरेट जेठालाल बबीता भी है और चंपक माधवी भी, और आप ये जान के शौक हो जाओगे हम सबके अखंड कुंवारे पोपट लाल भी है। तो आइए देखते हैं इस शो के कुछ ऐसे मोमेंट्स जब टीएमकेओसी बना एक अडल्ट शो। तो सबसे पहले आता है भयंकर भिड़े का स्वैग। तो एक एपिसोड में जब पोपट लाल को कुछ लड़की वाले देखने आए थे, बहुत अफसोस की बात है कि बस देखने ही आए थे, तो जब अपने पोपट चाचा भिड़े को बोलते हैं कि मुझे लड़की से अकेले में बात करनी है, पर अपने भिंडी मास्टर का तो स्वैग ही अलग है भाई। वो सीधा लड़की के बाप को बोलते हैं, दरअसल बात ये है, अगर आपको एतराज न हो तो लड़का और लड़की बेडरूम में जा सकते हैं। क्या ये क्या बक रहे हो? I mean, वाह भिड़े भाई, आपका जमाना सही था, सीधी बात नो बकवास। अब भिड़े के बहुत सारे मोमेंट्स है इस वीडियो में, तो वीडियो में आगे तक बने रहना। और अब अगला जो सेगमेंट है ये बहुत ज्यादा ही डार्क हो गया था। तो ये सीन था दया, भिड़े और माधवी की मिसअंडरस्टैंडिंग। अब इस समय अपने भिड़े भाई के कुर्ते का बटन नहीं खुल रहा था, तो माधवी जो उसकी बीवी है वो उसका खोल रही थी बटन यार। तभी अपनी रोमांटिक दया भाभी आ जाती है और इनको देख के कुछ और ही समझ लेती है। और भाई यहाँ जो इन शो वालों ने डबल मीनिंग खेला है ना, वो देख के बोलना पड़ेगा। डार्क कॉमेडी विद फैमिली का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। अब दया ये सब देखकर जा ही रही होती है कि तभी माधवी की आवाज से वो रुक जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तो क्या इरादा है? जहाँ सीआईडी में ये सब सीन देखकर दया दरवाजा तोड़ देता है, वहीं अपनी दया भाभी ये सब देखकर दरवाजा बंद कर लेती है। वैसे यहाँ दया ने दरवाजा क्यों बंद किया होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे ये सीन बहुत फनी भी था, बट हमारे फ्यूचर से डार्क भी था। पर इसके आगे जो जेठालाल के सीन्स आएंगे वो देख के हमें चंपक चाचा को बोलना ही पड़ेगा। चंपक जी, आपका लड़का इतना हरामी है, इतना हरामी है। अब टीएमकेओसी में रोमांस की बात आए और जेठालाल का नाम ना आए तो कैसे ही चलेगा भाई। अब अपने जेठा भाई की दो चॉइसेस है, एक है इंडियन, एक है अमेरिकन। पहले बात करते हैं जेठालाल और दया के बारे में, जो कि है दया और जेठालाल का प्यार, और बीच में हर बार कोई क्यों आ जाता है मेरे यार। अब एक दिन की बात है जब जेठा भाई और दया टप्पू के दूसरे भाई बहन को लेने जा ही रहे होते हैं, तभी ये बुढ़ा आ जाता है और मूड खराब कर देता है भाई। हर बार ऐसा क्यों होता है? अब इनके रोमांस के बीच हमेशा कोई न कोई आगे टपक जाता है। कभी चंपक चाचा इनकी रोमांस देख लेते हैं, कभी टप्पू आ जाता है, तो कभी सोसाइटी का कोई आ जाता है। लेकिन इनका प्रोग्राम जब भी होता है खतरनाक होता है, I mean मजेदार होता है। जैसे जब एक बार गोगी जेठा के घर में आया था, तब जो इनका डबल मीनिंग वाला रोमांस हुआ था, वो देख के तो भाई साहब भाभी जी घर पर है की याद आ गई थी। सही पकड़े हैं। अब वैसे तो मुझे चंपक कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन बेचारा कितना अकेला पड़ जाता होगा यार। जैसे जब देखो सोसाइटी में कोई ना कोई रोमांस कर रहा होता है और ये बुढ़ा देख ही लेता है। जैसे एक बार वो जेठा और दया को रोमांस करते हुए देख लेता है, तो कभी तारक और अंजलि को देख के बोलता है शुरू कर दे भाई वाले बकचोदे। I mean पूरी सोसाइटी में लोग इसके सामने कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो कौन कहता प्यार सच्चा नहीं होता? हमने भी प्यार किया है। ये बात है कि हमें नहीं मालूम कि प्यार क्या बक रहे हो? पर ये बुढ़ा भी पीछे नहीं रहता, बेटा शेर तो बाप सवार शेर। जैसे चंपक चाचा एक बार माधवी को देख रहे होते हैं, I mean माधवी में क्या देख रहे होते हैं वो तो आप ही जानो। अब चंपक और माधवी का प्यार इस सोसाइटी में सबसे ज्यादा निराला है। जहाँ कुछ तो बात है इन दोनों में जो इन दोनों को अलग करती है। जहाँ चंपक चाचा कभी से पतंग उड़ाते हुए माधवी की याद आती है तो कुछ ये होता है, और कभी कभी तो माधवी की याद में सोफे को भी नहीं छोड़ता। और पिछले समय के राइटर्स का अडल्ट ह्यूमर तो क्या ही कहना भाई। आप ये सीन देखो। अरे रोशन, कल सारी रात तुम सो नहीं पाई होगी ना? प्यारी समझ गई। अब आता है टीएमकेओसी की एडल्ट इंडस्ट्री की सबसे हिट जोड़ी जेठालाल एंड बबीता। अब अभी के टाइम पे तो बबीता काफी शरीफ और भोली हो गई है, बट देयर वाज अ टाइम जब वो इस शो में राज करती थी। अब जेठा भी कभी कभी उसे देख के ऐसी हरकतें कर देता था कि पूरी की पूरी सोसाइटी दंग रह जाती थी। आज तो आप रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जहाँ पुराने समय की बबीता भी जेठा से फ्लर्ट करती थी और वो सीन्स कतई जहर होते थे। आइटम लग रहे
जी और ये सब माहौल देखकर ये सब कुछ ज्यादा ही अडल्ट हो जाता था। अब वैसे तो इन दोनों के काफी अच्छे सीन्स है, लेकिन एपिसोड 67 में भी बबीता जेठालाल के घर आती है और जेठालाल फिर ये सब देखकर हिल जाता है। जहाँ टप्पू के शादी वाले एपिसोड में तो इन्होंने आग ही मूद दिया था, जहाँ जेठा और बबीता एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो जो बातें करते हैं वो अलग लेवल की होती है। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब यार भले ही इन दोनों की जोड़ी मोरली गलत हो, लेकिन लोग इनको देखना पसंद करते हैं। अब मानो या फिर ना मानो, बबीता जेठालाल को जिस तरह कभी कभी देखती है वो देख के तो मुझे भी लगता है भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। अब जेठा और बबीता के बाद आइए देखते हैं मोस्ट अंडररेटेड कपल माधवी और माधवी और भिड़े के अडल्ट सीन्स। अब इनका रोमांस भी कुछ कभी कभी कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाता है, जैसे ये एपिसोड देख लो। मैं 2 मिनट में फ्रेश हो गया था। ये आपको क्या लगा? और फिर ये वाला बताओ। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं। अब अपने भिड़े भाई ने तो इन सब चीजों में मास्टरी कर रखी है। जैसे एक बार जब सोसाइटी की सारी लेडीज उसके घर में आती है और वो सबको सीधा मुंह में बोल देता है, सब जोरदार मिलकर फैमिली रनिंग करेंगे। मतलब 1 वर्सेस लॉबी करना कोई इनसे सीखे। अब अडल्ट सीन्स की बात आए और सोडी ना आए कैसे चलेगा, तो अपने सोडी भाई भी हमेशा मूड में रहते हैं। जैसे एक बार अब्दुल जब उनके घर में आता है तब तो वो उनको ऐसे पाता है। अब इस सोसाइटी में सबसे रोमांटिक चीज होता है वो होता है बबीता और अय्यर का। गले लगा लिया, बस हो गया भाई, तू जा भाई, तेरा काम हो गया। साला इस शो में बबीता जितना जेठालाल के नजदीक गई है उतना तो अय्यर के नजदीक भी नहीं गई है। और फिर ये बनता है एक फैमिली शो, जहाँ मेरे हिसाब से इस सोसाइटी में जो अभी 15-20 मेंबर्स है, अगर इन लोगों के रोमांस के बीच में कोई ना आए तो 30-32 लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे। अब ये अडल्ट सीन से हंसी भी देते हैं, मजा भी देते हैं। अब बारी आती है हमारे अपने पोपट भाई की। तो पोपट भाई का रोमांस सबसे अलग है, बाथरूम में अपने छाते के साथ। भाई कभी कभी इनके लिए बुरा लगता है यार, कितना दर्द सहा इन्होंने लड़कियों के लिए, फिर भी कोई ना मिला। जितनी बार भी कोशिश की हर बार कटा। और हम सब कर भी क्या सकते हैं, बस बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जेब तो बनने से रही। तो बस यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करो। अब एम करते हैं 1000 लाइक्स का।